सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। बिहार में ग्रेजुएशन का नंबर 1 चैनल ऑल इन 84 आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता है। आप सब कैसे हैं? आशा है कि आप सब बहुत बढ़िया ही होंगे। आज हम देखेंगे सोशियोलॉजी ऑनर्स पेपर 8 की वे सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में हम देखेंगे सोशियोलॉजी ऑनर्स पेपर 8 के वे सारे महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, इसमें बी ए पार्ट जो है, इसमें बी ए पार्ट 3 का वो टॉप 10 क्वेश्चन देंगे। उसके बाद कॉपी लिखते समय क्या क्या गलतियां करते हैं, प्रश्न उत्तर को याद कैसे करते, 3 घंटे में 32 पेज कैसे लिखे तथा इस ट्रिक को अपनाओ एंड फुल मार्क्स पाओ। इसको ऑलरेडी हमने आपको पेपर 5 में ही बता दिए हैं। अगर आपने पेपर 5 या 6 या 7 अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आपका हमारा जो प्लेलिस्ट बना हुआ है यूट्यूब पे, आप जाकर वहाँ से भी देख सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे भी उसका लिंक दिया हुआ है, आप जाकर वहाँ से भी वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं अपने सोशियोलॉजी ऑनर्स पेपर 8 के वे सारे महत्वपूर्ण प्रश्न। महत्वपूर्ण प्रश्न बढ़ने से पहले इसको थोड़ा सा हम कुछ बातें में इसके बता देते हैं जो आपके एग्जाम के व्यू से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले इसमें किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपको टोटल एग्जाम में जो आपको पूछे जाएंगे वो आपको 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन आपको 10 प्रश्नों का जवाब नहीं देना है। मात्र आपको कितने प्रश्नों का जवाब देना है? मात्र आपको 5 ही प्रश्नों का जवाब देना है। ठीक है, समझ गए? अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या कह रहा है? भारत में यहाँ जल होगा, ठीक है, जल सुधार की जरूरत की विवेचना कीजिए। यानी आपको बताना है कि भारत में जल सुधार की क्यों ज़रूरत है, भारत में आखिर इसकी आवश्यकता क्यों है जल सुधार के लिए, उसके बारे में आपको इस प्रश्न में उत्तर देना है। क्वेश्चन आपको इस प्रकार से भी दे सकता है कि भारत में जल सुधार की जरूरत पर एक निबंध लिखें। यहाँ विवेचना की जगह पर आपको बोल देगा निबंध लिखने के लिए। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन नंबर 1। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा हमारा, भारत में भ्रष्टाचार पर एक निबंध लिखें। यानी भारत पर जो भ्रष्टाचार है उसके बारे में आपको एक निबंध लिखना है कि भारत में किस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रही है, हर एक जगह भ्रष्टाचार हो रहा है, वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में आपको लिखना है। ठीक, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम बढ़ते हैं। इसमें भ्रष्टाचार के बारे में लिखिएगा तो थोड़ा सा अच्छा से लिखिएगा, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ तो वैसे ही आप मतलब थोड़ा सा अच्छा से वो भ्रष्टाचार किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, भ्रष्टाचार से होने वाली समस्याएं क्या हैं, टॉपिक्स वाइज टॉपिक्स लिखिएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है? दोस्तों, ये वीडियो बनाने में काफ़ी हमारी टीम के द्वारा हेल्प किया गया है। वो दिन रात मेहनत करके आपको ये सारे क्वेश्चन बता रहे हैं। यानी पूछिए कि गागर में आपको पूरा सागर भर के दिया जा रहा है, तो आपका फर्ज बन रहा है कि वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। और हाँ, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि जो आपको हेल्प कर रहा है आपके लिए, हमारी टीम आपके लिए इतना हेल्प कर रही है, तो आप हमारे लिए एक छोटा सा हेल्प कर ही सकते हैं। ठीक है, हेल्प क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको ही फायदा होगा, क्योंकि अगर इसका आंसर प्रोवाइड कराया जाता है तो सबसे पहले आपको ही मिले। ठीक, इसलिए आप चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम बढ़ते हैं। भारत में नक्सलवाद पर प्रकाश डालिए। यानी भारत में नक्सलवाद है उसके बारे में आपको बताना है कि नक्सलवाद क्या है, उसके बारे में जिक्र करना है। क्वेश्चन आपको इस प्रकार से भी दे सकता है कि भारत में नक्सलवाद पर 100% व्याख्या करें। यानी भारत के नक्सलवाद को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, इन सारे को इसके आंसर में आप लिख सकते हैं। या आपको इस प्रकार से भी दे सकता है भारत में नक्सलवाद को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, उस पर प्रकाश डालें। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको इतना बस ये ठस एकदम याद रखना है कि हमको भारत में नक्सलवाद के बारे में हमसे पूछा जा रहा है, हम उसी के बारे में हम लिखेंगे। ठीक है, प्रकाश डालें, निबंध डालें, ठीक है, वर्णन करें, इन सारे बातों पर आप जिक्र जो भी पूछे आपको वहाँ पे कंफ्यूज थोड़ा सा भी नहीं होना है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4, भारत में नशे की लत के कारण एवं उसके परिणाम का वर्णन कीजिए। यानी भारत में आपको बताना है कि नशे के लत के कारण किस कारण से लत लग रहा है, तथा उसका जब लत लग जा रहा है तो उसका क्या परिणाम निकल के आ रहा है। ठीक है, उसके बारे में बताना है। और ये जो ऐसा भी आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि भारत में नशे की लत के कारण एवं उसके परिणामों का के जगह वर्णन के जगह आपको बोल देगा आप किस प्रकार से उसे दूर करना चाहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 समझ गए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5, ओके,
थोड़ा सा रुक जाइए 2 मिनट, इसको हम फुल कर लेते हैं। कितना नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं 5 की तरफ। मुंडा जनजाति के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन का वर्णन कीजिए। यानी मुंडा जो जनजाति है उसके सामाजिक और आर्थिक जीवन किस प्रकार से है उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है? धर्म और जादू के बीच संबंध वर्णन कीजिए। यानी आपको बताना है धर्म और जादू के बीच वो कौन सा संबंध है उसके बारे में आपको जिक्र करना है। यहाँ पे जो धर्म और जादू यानी धर्म और जादू के किस प्रकार से संबंध है उसी के बारे में आपको बताना है। ठीक, अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। भारत में जनजाति के परिवार के प्रकारों का वर्णन कीजिए। यानी भारत में कौन कौन सी जनजाति पाए जाते हैं, ठीक है, उनके परिवार किस प्रकार से रहते हैं, उनका रहन सहन किस प्रकार से है, इसके क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, आप उसका आंसर दीजिएगा। ठीक, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 ये हमारा रहा कि भारत में विभिन्न प्रजातियों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यानी भारत में भी जो विभिन्न प्रकार की प्रजातियां हैं उसके बारे में आपको इसमें बताना है। क्वेश्चन इस प्रकार से भी दे सकता है कि भारत में विभिन्न प्रजातियों की विशेषताओं का वर्णन की जगह पर यहाँ बोल देगा प्रकाश डालें, विशेषताओं पर प्रकाश डालें। ठीक है, वहाँ थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। क्वेश्चन नंबर समझ गए। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 तो हो ही गया है, अब 9 की तरफ हम बढ़ते हैं। बिहार के जनजातियों के आर्थिक संगठन का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे ये कह रहा है, यानी आपको बताना है कि बिहार में जो जनजाति के आर्थिक संगठन है उसके बारे में आपको इसमें जिक्र करना है। क्वेश्चन नंबर 9 समझ गए। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कह रहा है? नातेदारी की व्याख्या कीजिए, इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। यानी नातेदारी की क्या है उसके बारे में लिखना है तथा ये किस प्रकार से कार्य करते हैं उसके बारे में भी आपको इसमें जिक्र करना होगा। क्वेश्चन नंबर 10 समझ गए। 2 क्वेश्चन और लिए गए हैं एक्स्ट्रा, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट से ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, इसलिए ये 2 प्रश्नों को और इसमें इंक्लूड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 हम देखते हैं, दंड के विभिन्न, ये इसको हम क्लीन कर लेते हैं, दंड के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। यानी आपको बताना है कि दंड के ये कौन कौन से विभिन्न सिद्धांत है उसके बारे में आपको बताना है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है हमसे कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर प्रशिक्षित टिप्पणियां लिखें। ठीक है, यानी आपको इसके बारे में आपको बताना है। ठीक, पहला जो हमारा है कह रहा है सामाजिक विलंबना। यानी सामाजिक विलंबना किस प्रकार से उसके बारे में लिखना है। बिहार में जनजाति पर नगरीकरण का प्रभाव, यानी किस प्रकार से बिहार में जनजाति पर नगरीकरण का प्रभाव पड़ा है इसके बारे में आपको इसमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, प्रजाति एवं जनजाति गण, यानी जो प्रजाति है तथा जनजाति गण है उसके बारे में आपको बताना है तथा गण, इसको थोड़ा सा बोर्ड को साफ कर लेते हैं, गण चिन्हवाद इसके बारे में आपको बताना है, जनजातीय विवाह के बारे में बताना है। ठीक है, तथा परिहार संबंध के बारे में बताना है। तो इसी के साथ ये वीडियो होता है समाप्त। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए हैं और नहीं चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हाँ अपने दोस्तों के पास शेयर कर ले ताकि उनका भी हेल्प हो सके। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए ऑल इन चौरासी चैनल। टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक, अच्छा से एग्जाम देके आइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।